गाइस। सो गाइस, एसएससी सीजीएल मेंस का एक सेट चल रहा है हमारा यहाँ पे, जो आज अंतिम चरण पे अपने 146 क्वेश्चन तक मैं इसे करा चुका था। आज 147 से स्टार्ट करेंगे। सेट नंबर 39 है ये, एमबी बुक से 2018 का। यस, पूरी सीरीज चला रखी है हमने जिसकी, ये उसी से सेट नंबर 39 है ये। लगभग समाप्ति पे है, अंतिम चरण पे अपने। तो शुरू करते हैं फटाफट से क्वेश्चन। यहाँ पे आज नेक्स्ट पेज से कह रहे हैं कि 148 में आपको बताना है कि किस पार्ट में है एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। इन माई लाइफ टाइम आई हैव बीन ग्रेटली प्रिविलेज टू ट्रैवल टू सम ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। अंडरलाइन पार्ट देखना है खाली कि यहाँ पे सम ऑफ के बदले क्या आ सकता है, बस यही बताना आपको। सम ऑफ के बदले आप यहाँ पे नन ऑफ, लिस्ट ऑफ, द, फ्यू ऑफ लगा सकते हैं, क्योंकि आगे प्लूरल काउंटेबल नाउन है प्लेसेस। काउंटेबल नाउन को देखते हुए आप फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इस सेंटेंस में बी इसका ऑप्शन हो सकता है। हालांकि जो दिया हुआ है वो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन आप इसका अल्टरनेटिव बता सकते हैं यहाँ पे, और इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा आपका बी करेक्ट। यस, चलिए 149 कह रहा है कि सिंस अ मीटिंग ड्रू टू अ क्लोज आई रियलाइज दैट पीपल वर नॉट रियली लिसनिंग टू मी। ग्रामेटिकल सेंटेंस है, आपको बताना है कि सेंटेंस किस पार्ट में एरर है। सिंस अ मीटिंग ड्रू टू अ क्लोज नहीं, टू द क्लोज, जैसे जैसे मीटिंग नज़दीक आती जा रही थी ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे अ की जगह आपको क्लोज से पहले दा लगाना होगा, तो ये सेंटेंस होगा आपका करेक्ट, अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग रहेगा। यानी कि इस तरह से इस सेंटेंस का हो जाएगा आंसर आपका सी। नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है किस, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या बनेगा। अमर अर्ज अमित टू स्टॉप टॉकिंग ट्रैंक्विलिटीज विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर। डायरेक्ट बनाना है सेंटेंस को, इनडायरेक्ट उसने पहले खुद से बनाया हुआ है। अमित प्लीज़ स्टॉप टेकिंग ट्रैंक्विलिटीज without consulting the doctor, Amar was advising. Amit said to Amar, please stop taking tranquilizers without consulting the doctors. Amit, please stop taking tranquilizers. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बच्चों, माफी चाहूँगा बीच में जाना पड़ गया था। शुरू से देखिए सेंटेंस को, कह रहा है कि अमर अर्ज अमित टू स्टॉप टेकिंग ट्रैंक्विलाइजर्स विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर। पहले वाला सेंटेंस रेस से बाहर हुआ क्योंकि वो एडवाइजिंग लगाया, अगर आपको दिख रहा हो तो इस वजह से रेस से बाहर है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में अमित सेड टू अमर, जबकि सेंटेंस ऊपर बन रहा है अमर अर्ज अमित, तो यहाँ बी इसलिए बाहर हो गया आपका क्योंकि सेंटेंस को उल्टा कर दिया। अमित प्लीज़ स्टॉप टेकिंग ट्रैंक्विलाइजर विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर, सेड अमर। अमर सेज, डी सेज की वजह से बाहर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट। नेक्स्ट आपका एक्टिव पैसिव सेंटेंस यहाँ पर था, माई बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। सेंटेंस पहले ही पैसिव है क्योंकि वी बाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगाइए, आपको सेकंड फॉर्म ढूंढनी है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में ही है। रेस्क्यू ऑफिसर वॉज अनेबल टू फाइंड एनी सर्वाइवर्स इन द कैलिफोर्निया बोट ट्रेजिडी। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर। यहाँ पे आपको सेंटेंस में लगाना होगा, कह रहा है कि रेस्क्यू ऑफिशियल्स के साथ में वर्ड लगाइए, बिकॉज ऑफिशियल्स का है ना कि ऑफिशियल, यानी कि इस सेंटेंस में आपको वॉज की जगह वर्ड करना होगा। ए पार्ट में एरर हो जाएगी। अनन्या सैड इवन इफ इट इज़ रेन वेरी हार्ड आई विल नॉट मिस स्कूल टुमारो। अनन्या सैड दैट, ए बाहर 153 का, ए वैसे ही रेस से बाहर हो चुका है। बी देखिए, अनन्या सैड दैट, रेन का हो जाएगा रेन, विल का हो जाएगा वुड, दोनों ही बातें यहाँ पर हैं, उससे अगला बाहर, उससे अगला बाहर, 20 का आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है आपका वोकेबलरी बेस्ड 154, डिमिनिटिव मतलब बहुत छोटा, आपको बताना है सिनोनिमस। पहला वर्ड है पेटाइल, पेटाइट छोटा और दुबला पतला। एक्सपीडिशियस तुरंत, डेंजरस खतरनाक, फॉलिशियस झूठा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, फादर हग्ड मी एंड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी अंदाज बनाइएगा। फादर हग्ड मी एंड एक्सक्लेम्ड दैट माई पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल, पहले ही सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, बाकी सेंटेंस सारे रेस से बाहर हैं। मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग
मोरली सुपीरियर टू अदर, एक ऐसा शो जो कि दूसरों के लिए बहुत सुपीरियर हो, दूसरों से बहुत सुपीरियर हो। मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू अदर्स, नैतिक तौर पे वो दूसरों से काफ़ी ऊपर हो, उसको बोलते हैं अप्रूविंग सेंक्टम, सेंक्टम प्रोफ्लिगेट या सेंक्टमोनियस। सेंक्टमोनियस यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। द डैश स्पीच डिड नॉट इम्प्रेस द ऑडियंस एज दे कुड नॉट रियली मेक द फोकस ऑफ हर डिस्कशन। आपको बताना है कि सेंटेंस में फिल द ब्लैंक्स वाले पार्ट में क्या आएगा। द डैश स्पीच डिड नॉट इम्प्रेस, पहला वर्ड आपका कॉन्टाजियस, कनकरंट, कंटामिनेटेड और कन्वोलेटेड। पहले में उसने कहा कॉन्टाजियस जो कि आपको लगता है छुआछूत की बीमारी के लिए, उससे अगला वर्ड लगाया उसने आपका कनकरंट। कनकरंट लगता है एक विशेष प्रकार की स्थिति के लिए, तो यहाँ पे इसका आंसर ये होने से रहा एक साथ होने वाला। अगला है आपका कॉन्टामिनेटेड जो कि लगता है दूषित के लिए, और उससे अगला वर्ड है आपका कन्वोल्यूटेड यानी कि कठिन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ही करेक्ट। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब टू मी एज आई एम रीडिंग अ बुक। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब टू मी, जी नहीं, टू नहीं, सिर्फ प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी एज आई एम रीडिंग अ बुक, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। 159 से 168 तक आपका है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी इस तरह से है कि इसके ऑप्शंस पीछे हैं और सेट पेपर इधर, लेकिन मैं इसके ऑप्शंस आपको यहाँ साथ साथ लिख के दिखाता रहूँगा जिससे कि आपके लिए क्लोज टेस्ट करना आसान हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो फिलहाल आपको मेरे साथ चलना होगा। यहाँ पे देखते हैं फटाफट से क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज कोर्स दैट सीम्स डैश, पहला वर्ड है डिसिप्टिवली, क्लेवरली, और उसके बाद दो वर्ड और भी हैं, उनको मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको लिख के दिखा दूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए पहले वर्ड ही लिख लेते हैं, बाकी दो वर्ड कौन कौन से हैं फिर उनकी मीनिंग भी मैं आपको बता दूंगा। मीनिंग क्लियर रहेंगे तो आपके लिए क्लोज टेस्ट करना ईजी हो जाएगा। ओके, इसलिए कॉपी पेन पेंसिल अपने साथ रख के बैठें जिससे कि आप मीनिंग्स को साथ के साथ लिखते चलें। डिसिप्टिवली पहला मीनिंग है आपका, बाकी जो दो वर्ड हैं सी और डी उनको देख लीजिएगा। सी पे है आपका स्पेशली, और डी पे है आपका DECEITFULLY, डिसीटफुली। सी और डी ऑप्शन आपके। कह रहा है कि पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज कॉर्ड्स दैट सीम्स डैश, जो कि लगता है डैश। अब सीम्स के साथ में पहला वर्ड उसने इस्तेमाल करा डिसिप्टिवली। डिसिप्टिवली का मतलब होता है भ्रामक, धोखा। उससे अगला वर्ड है क्लेवरली, चतुराई या कुशलता से। उससे अगला वर्ड है स्पेशली, खासकर विशेष रूप से। डिसीटफुली कटुतापूर्ण या फिर धोखे से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका हो सकता है करेक्ट। 159 का ऐसी स्थिति में हम लगाएंगे आंसर यहाँ पे ए ही करेक्ट। यस, डिसीटफुली, डिसिप्टिवली। अगला सेंटेंस देखें यहाँ पे, अगले ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहले ऑप्शन लिख देता हूँ मैं जिससे कि आपको थोड़ा इजी पड़ जाए सेंटेंस को ढूंढना। पहला ऑप्शन है डू हैव, डज हैव, डोंट हैव और डज हैव। ये हमारे पास ऑप्शन है नेक्स्ट सेंटेंस के, जिससे कि आपको अब ढूंढने में आसानी रहे। 160 सेंटेंस पढ़िए। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज कोर्स दैट सीम्स डिसिप्टिवली सिंपल बट इट इज़ स्टिल द मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी डैश हैव। मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी डैश हैव, डू हैव, डज हैव, डोंट हैव, ये डज हैव। दो ऑप्शन सेम हो गए। डज हैव मुझे लगता है गलती कुछ कर दी हमने, यहाँ पर डजंट हैव, सॉरी बच्चों, डी ऑप्शन जो है वो है आपका डजंट हैव। तो कह रहा है कि पैकिंग भले देखने में बहुत आसान लगता हो लेकिन इतना आसान है नहीं, तो डजंट हैव यहाँ पर लगाएंगे हम लोग डी ऑप्शंस। इसका ऑप्शन फिलहाल डी लगाएंगे जो कि हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सी से, लेकिन बात करते हैं शुरू। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन पे भी पहले लिख दूँ आपके लिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 161 के ऑप्शन है आपके पास में। पहला ऑप्शन है इरिटेटिंग, दूसरा ऑप्शन है आपका इल्यूमिनेटिंग, अगला है बैड, बी डेजलिंग, और उससे अगला आपका माइंड बॉगलिंग। ये आप पे चारों ऑप्शन। बढ़ते हैं सेंटेंस में आगे क्या कह रहा है।
इवन सीजन ट्रेवलर्स एंड अप कैरिंग अ डैश एरे ऑफ स्टफ। इरिटेटिंग, चिड़चिड़ा, इरिटेटिंग मतलब चिड़चिड़ा, इल्यूमिनेटिंग ज्ञानवर्धक, बिडेजल चुंधिया जाना आंखें वगैरह, और माइंड बॉगिंग का मतलब होता है समझ से बाहर। सो even seasoned traveler end up carrying a mind-boggling array of stuff they don't use। यहाँ पे इसका आंसर लगाएंगे डी ही करेक्ट, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए। हैवी बैग्स डैश बी बैक ब्रेकिंग एंड डैश। दे डोंट यूज हैवी बैग, विल, मस्टंट, शुड, कैन। They don't use heavy bags, वो पीछे सेंटेंस, हैवी बैग्स डैश बी बैग ब्रेकिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग। विल बी के साथ आपको चाहिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, मसंट भी, शुडंट भी तो होने से रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा कैन बी, यानी कि कर सकता है। हैवी बैग्स कैन बी बैग ब्रेकिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग। हैवी बैग्स जो हैं बैग ब्रेकिंग कर सकते हैं और फ्रस्ट्रेटिंग भी कर सकते हैं आपको। पैकिंग डैश इज़ अ टेस्ट ऑफ प्लानिंग स्किल्स एंड इज़ इंडिकेटिव ऑफ वंस एबिलिटी टू डैश वंस लाइफ। 163 ऑप्शन है हमारे पास में कॉम्प्लिकेटेडली, बी ऑप्शन है आपका रैंडमली, सी ऑप्शन है डेलिबरेटली, और डी ऑप्शन है आपका स्ट्रेटेजिकली। देखिए यहाँ पे पैकिंग डैश इज़ अ टेस्ट ऑफ प्लानिंग स्किल। पैकिंग कॉम्पिटिकली उलझा हुआ, रैंडमली यानी कि तुरंत किसी चीज़ को, उससे अगला डेलिबरेटली जानबूझकर, स्ट्रेटेजिकली मतलब कूटनीति यानी दिमाग से, सिस्टम से। तो पैकिंग जो है सिस्टम से की जाती है। पैकिंग स्ट्रेटेजिकली इज़ अ टेस्ट ऑफ प्लानिंग स्किल्स एंड इज़ इंडिकेटिव ऑफ वंस एबिलिटी टू डैश, वंस एबिलिटी टू डैश। ऑप्शन है हमारे पास में 164 में डिटेक्ट, रिफ्लेक्ट, ऑर्गेनाइज, फिर इंटरप्रेट। डिटेक्ट मतलब पता लगाना, रिफ्लेक्ट चिंतन करना या परछाई डालना, ऑर्गेनाइज संगठित करना, इकट्ठा करना, इंटरप्रेट यानी कि अर्थ लगाना या समझाना। तो आंसर हो जाएगा सी ऑर्गेनाइज 164 का। द सिंपलेस्ट वे टू पैक स्मार्ट इज टू डैश अ मीडियम साइज बैग सो यू आर नॉट टेम्पटेड टू डैश। मीडियम साइज बैग, सेलेक्ट, लुक, गो या इन्वेस्ट। द सिंपलेस्ट वे टू पैक स्मार्ट इज टू सेलेक्ट, लुक, गो, या फिर गो के साथ अगर 4 होता तो ये सही रहता। ये तो फिलहाल यहाँ पे होगा ही नहीं सर तभी। गो के साथ अगर 4 होता तो ये करेक्ट आंसर होता 165 का, लेकिन फ़िलहाल गो के साथ 4 नहीं है, तो कम से कम ये इसका आंसर नहीं होगा। अब सेलेक्ट, लुक या इन्वेस्ट में से इन्वेस्ट तो होने से रहा, एक लाख तभी इसका इन्वेस्ट आंसर होने से रहा। तो यहाँ हम लोग चलेंगे सेलेक्ट ऑप्शन को ही करेक्ट करेंगे बस। सेलेक्ट, टू सेलेक्ट अ मीडियम साइज बैग, यानी कि मीडियम साइज के बैग को चुनना है। यू आर नॉट टेम्पटेड टू, यू आर नॉट टेम्पटेड टू 166 में खतरनाक ऑप्शन है स्क्वीज इन, स्क्वीज इन, पुटिंग इन, स्प्रेडिंग इन और पुशिंग इन। स्क्वीज का मतलब होता है, स्क्वीज मतलब समय देना, पुशिंग इन धक्का देना, पुट माने रखना, स्प्रेड मतलब फैलाना। तो ये तो इसका ऑप्शन होने से रहे। यहाँ पे स्क्वीज इन वगैरह जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको तो यहाँ पे पुटिंग इन कम से कम बाहर निकालिए पहले तो, स्प्रेडिंग मतलब फैलाना। अब आपके पास बोलते हैं पुशिंग और स्क्वीजिंग, पुशिंग और स्क्वीजिंग।
स्क्वीजिंग का होता है समय देना। जरा देखिए यहाँ पे, द सिंपलेस्ट वे टू पैक स्मार्ट इज़ टू सेलेक्ट अ मीडियम साइज बैग सो यू आर नॉट टेम्पटेड टू स्क्वीज इन, जिससे आपको समय ना देना पड़ जाता मोर स्टफ एट द लास्ट मिनट। जी, लास्ट समय पर ज़्यादा समय ना देना पड़े। द स्मार्ट पैकर डजेंट आगे है लीव ऑन dwell on, think on या stay on. The smart packers doesn't leave on what if I need it category to stuff that the singular reason junk lands in dash suitcase. In dash suitcase, most, the, one या मैनी, आप लगाएंगे यहाँ पे द इन द सूटकेस। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों से क्लोज टेस्ट करना, क्योंकि ऑप्शन भी लिखने हैं, क्लोज टेस्ट पीछे है, ऑप्शन आगे है, थोड़ा सा मरण हो रहा था करना, मेरे साथ में भी, आपके साथ में बहुत मरण हो रहा होगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। कह रहा है कि रश्मि सेज आ रखा है तो अगला सेंटेंस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। माई स्टार्टअप इज़ डूइंग वेरी वेल। रश्मि सेज दैट माई स्टार्टअप इज़ डूइंग वेरी वेल। 69 का ए आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। यस, नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है आपका पैराजंबल, यानी कि आपको सीक्वेंस में लगाना है सेंटेंस को, आपको बताना है कि सही सीक्वेंस सेंटेंस का क्या रहेगा। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस वाला। कह रहा है कि नाउ दैट द रियल स्टेट सेक्टर हैज़ गॉट इन इट्स ओवन रेगुलर RERA फ्रॉम May 1, 2017 थिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फॉर मैनी इन द अब्सेंस ऑफ अ रेगुलेटर एंड विद नो रूल्स ऑफ प्लेस। सेंटेंस में आपको बताना है कि सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले आप सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लीजिए जो कम से कम बी और सी नहीं हो सकता। फॉर द बायर्स ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज द डिले इन पोसेशन ऑफ देयर होम्स हैज़ बीन द बिगेस्ट कंसर्न नाउ दैट द रियल एस्टेट सेक्टर हैज़ गॉट। सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे डी से, डी के बाद आपका आएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ही सेड द लास्ट फिल्म आई saw was such a violent one that I couldn't sleep the whole night। लास्ट फिल्म आई saw यानी सेकंड फॉर्म दिख रही है, सेकंड फॉर्म में तो आपको वॉज वर्ड ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? सॉरी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। पहले में नहीं है, दूसरे में है लेकिन बी ना आ गया है, थर्ड में हैड सीन है, फोर्थ में भी हैड सीन है लेकिन सी वाले में शैल की वजह से बाहर हो जाएगा। इस सेंटेंस का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अ प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में कोई प्राइवेट बातचीत, आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा अजीब सा वर्ड है, बी ऑप्शन टेटे अटेटे, बड़ा नया सा वर्ड होगा आपके लिए लेकिन आंसर यही है इसका। मोनोलॉग मतलब एक व्यक्ति के अकेले की बातचीत, डायलॉग दो लोगों के बीच बातचीत लेकिन प्राइवेट नहीं है, सरमन मतलब उपदेश देना। अनन्या क्लास टीचर एंड हर फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटेड हर वार्मली व्हेन शी वन द इंटर स्कूल डिबेट एंड ब्रोट द ट्रॉफी टू द स्कूल। उसको कॉन्ग्रेचुलेट दिया उन्होंने। तो यहाँ पे अनन्याज क्लास टीचर एंड हर फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेट्स नहीं सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट्स, क्योंकि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी ना कि एस या एस, तो इसका बी पार्ट हो जाएगा आपका रॉन्ग। सम ऑफ अस आर प्लान टू गो फॉर अ मूवी टू नाइट। 174 छोटा सेंटेंस है, आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या आ रहा है। बच्चों सम ऑफ अस लगाया उसने, सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और काउंटेबल भी। काउंटेबल हो तो प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल ही वर्ब है, यानी कि सेंटेंस आपका नो एरर है। इस सेंटेंस में नहीं है कोई एरर। हद होगी। सम ऑफ अस आर प्लान टू गो, हो माफ़ी चाहूँगा बच्चों, आर के साथ प्लान यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, मैं इसको ध्यान नहीं दे पाया, पता नहीं क्यों। बी की फैमिली के साथ या तो आएंजी या फिर थर्ड फॉर्म, अपना ही रूल है, बड़ा प्यारा रूल है लेकिन नहीं ध्यान दे पाया, माफ़ी चाहूँगा। या तो आर प्लानिंग ही आएगा वैसे तो। सम ऑफ अस आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी टू नाइट, माफ़ी चाहूँगा। प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल वे एंड सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कॉज हार्म। प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल वे, धीरे धीरे प्रोसीडिंग करना, एंड सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कॉज हार्म, और सीक्रेटली जो है हार्म पहुँचाना किसी चीज़ को।
बेनवोलेंट तो लाभकारी होता है, मेलवोलेंट सॉल्वेंट, इंसिडियस हो जाएगा इसका आंसर डी करेक्ट। 176 देखिए, आपको बताना है कि सेंटेंस का पहला सेंटेंस कौन सा होगा, पहले वो ढूंढ लीजिए, बाकी आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। दो से सेंटेंस शुरू होने से रहा, बी से शुरू होने से रहा बिकॉज प्रपोजिशन है। ही गॉट अ लिटिल फेड अप और होजमैन, देखिए डी में मेन नाउन है होजमैन, तो आप सेंटेंस को शुरू करेंगे डी से ही। डी से दो सेंटेंस शुरू रखे हैं, ए और सी। होजमैन अ वेल नोन शेफ स्टार्टेड his career at the age of 15 when the prodigy began cooking under Eric Rippert at the iconic New York restaurant Lee Brandian. At 19 he enrolled the culinary और ए देखिए, though everything was on the up and up for Holzman yet something wasn't quite. बच्चों डी के बाद बी लगाइए क्योंकि बात उम्र की हो रही थी उसकी, उस टाइम पे 15 था और जब तक वो 19 का पहुंचा तब तक यानी कि बहुत कुछ कर चुका था, यानी कि डी के बाद बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। द नोवेल एम्बर्स हैज़ अ कैप्टिवेटिंग प्लॉट एंड बिगिंस विद अ सीनियर आर्मी ऑफिसर प्रिपेयरिंग टू रिसीव अ रेयर विजिटर, अ मैन हु वॉज वंस हिज क्लोजर फ्रेंड। 177 में आपको बताना है कि किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। देखिए यहाँ पे उसने कहा द नोवेल एम्बर्स हैज़, यहाँ तो ठीक है, अ कैप्टिवेटिंग प्लॉट एंड बिगिंस, ये भी ठीक है, एंड के बाद भी सिंगुलर वर्ब आई है, पहले भी सिंगुलर वर्ब थी, विद अ सीनियर आर्मी ऑफिसर प्रिपेयरिंग टू रिसीव अ रेयर विजिटर, अ मैन हु वाज वंस हिज क्लोजर, नहीं सिर्फ क्लोज फ्रेंड, क्लोजर की जरूरत यहाँ पे नहीं है, और अगर क्लोजर लगाया भी है तो हिज नहीं आएगा फिर उससे पीछे, यस, क्योंकि हिज आपका एक डिटरमाइनर है जो सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के साथ चलता है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस में हो जाएगा ए पार्ट में ही एरर। 178 से 182 तक है आपका पैसेज, जिसको हम लोग स्किप करेंगे, 183 से आगे की बात शुरू करेंगे। हिलेरी क्लिंटन एंड हर डॉटर शेल्सा आर वर्किंग ऑन द बुक ऑफ गेट्सी वुमन, आपको बनाना है पैसिव, आर वर्किंग दिख रहा है आपको, इज एम आर बीइंग दिखना चाहिए, कितनों में है उसको ढूंढ लीजिए फटाफट से, पहले में है इस बीइंग, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पहला ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। द मानसून इस पर द ट्रीज टू स्प्राउट न्यू लीव्स, इस पर आपका फर्स्ट फॉर्म है, आपको इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना होगा, फर्स्ट में वॉजवर है बाहर, सेकंड में विल है बाहर, थर्ड में आर है, फोर्थ में भी आर है लेकिन फोर्थ में एनजी लगा दी है इसलिए फोर्थ भी बाहर, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही करेक्ट। द जिम इंस्ट्रक्टर एक्सक्लेम्ड दैट हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस वॉज एक्सट्रीमली पुअर, आपको वो दिख रहा है, आपको इस दिखना चाहिए बिकॉज आपको उल्टा बनाना है, इनडायरेक्ट उसने दिया हुआ, आपको डायरेक्ट ढूंढना है, डायरेक्ट ढूंढने के लिए आपको वोज को इस बनाना है, पहले में है दूसरे में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही नहीं बना। द जिम इंस्ट्रक्टर सेड टू हर स्टूडेंट हाउ पुअर देयर परफॉर्मेंस इज, पहला अभी तक तो खरा उतर रहा है, आगे बढ़ते हैं। द जिम इंस्ट्रक्टर सेड टू हर स्टूडेंट हाउ पुअर योर परफॉर्मेंस इज, अब योर और देयर को देखना है, योर सेकंड पर्सन, पहले वाला बाहर बच्चों, सी ही रेस में शामिल होगा। द टीचर सजेस्टेड द पीएम बी पोस्टपोन्ड टू द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ, द टीचर सजेस्टेड दैट द पीटीएम बी पोस्टपोन्ड टू द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ, सेंटेंस पहले पैसिव है, आपको एक्टिव ढूंढना है, देखिए क्या कह रहा है, द टीचर विल तो आएगा नहीं कम से कम, पहला वाला बाहर, द टीचर सेड लेट्स पोस्टपोन द पीटीएम टू द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ, बी आंसर हो सकता है, सी में वुड आ गया रेस से बाहर, डी में मस्ट आ गया रेस से बाहर, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ही करेक्ट, यस। चलिए जी आगे बढ़िए। द RWA member said we want to see the audited accounts before we make more payment, वांट फर्स्ट फॉर्म है, आपको सेकंड फॉर्म बनाना पड़ेगा इसको, आगे भी मेक कहा तो उसको मेड करना होगा, पहले में तो नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है क्योंकि फोर्थ में मेक को मेड नहीं करा, तो उसका आंसर बी ही हो जाएगा। द विशियस साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर दोज हु आर पुअर विल ट्रैप्ड, बच्चों विल एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आया करती है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आया करती है, या तो विल
ट्रैप करो, या फिर आप इसको कर दीजिए बी ऑप्शन करेक्ट, विल रिमेन ट्रैप्ड, विल रिमेन ट्रैप्ड। देयर वॉज अ टाइम व्हेन इट वॉज फैशनेबल टू हैव अ डेंटी डॉग लाइक एज द पुडल्स और एनी अदर टाइनी क्रिएचर्स एज अ पैट। 189 में आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है। देखिए, लाइक से लाइक और एज दोनों एक साथ लगा रहा है, सबसे पहली बात तो यही है, ये एक साथ नहीं आएंगे। लाइक की जगह आप सच लगा दीजिए तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लाइक और एज एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि दोनों का सेम ही मीनिंग रहता है, इसलिए ये दोनों वर्ड एक साथ आपके नहीं आएंगे। नेक्स्ट फिर से है क्लोथ टेस्ट, और फिर वही क्लोथ टेस्ट ड्रामे वाला है कि क्लोथ टेस्ट इधर है और ऑप्शन पीछे है, तो ये तो क्लोथ टेस्ट मैं नहीं कराऊंगा। और 199 पे जाके ख़त्म हो रहा है ये, यानी कि पेपर ख़त्म है यहाँ से आपका। बस आपके लिए इतना ही रखेंगे इस पार्ट को। ये क्लोथ टेस्ट आप खुद से कर लीजिएगा, या कभी मुझे मौका मिला तो मैं इसको अलग से कराऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसे नहीं करा पाऊंगा कि मैं ऑप्शन लिखूँ और कराऊँ, ऑप्शन लिखूँ और कराऊँ, थोड़ा लेंथी मेरे लिए हो जाता है प्रोसीजर और फिर मज़ा भी नहीं आता है कराने में। तो फिलहाल आज की बात इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।